नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित चंद्रवंशी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आजकल 2 साल से लॉकडाउन का बहुत बड़ा माहौल चल रहा है, इसलिए कोई भी रिचार्ज करने में दोस्तों को मेरे बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि तू एक बार एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट खोल के वीडियो बना के मुझसे शेयर कर दे, ताकि मैं भी एयरटेल पेमेंट बैंक बना सकूँ। दोस्तों, इसलिए मैं लेकर आया हूँ कि मेरे दोस्तों को रिचार्ज करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। फ़ोन पे, गूगल पे उन लोगों के पास नहीं है, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक खाता खोलने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाके अपना ओपिनियन शेयर करते रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो क्लिक मेक नो ड्रामा, ओनली वन रिसर्च। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड, यूपीआई आईडी, बहुत सारे चीज मिल जाते हैं और आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे आपको यूज करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। अब प्ले स्टोर में जाने के बाद आप एयरटेल थैंक्स लिख के और इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अलाउ कर दीजिएगा 2 बार। अब आपको कुछ देर वेट करना है। अगर मैं आप इसी में रखेंगे, इसी मोबाइल में जिसमें आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको OTP फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही आपको नंबर डालने की जरूरत पड़ेगा। वो नंबर ऑटोमेटिक वो उठा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सीधा वो मेरा नंबर यहाँ से उठा लिया है और सीधा OTP भी आ गया, फिल भी हो गया है। देखिए OTP है, सब फिल भी हो गया। अब आपको यहाँ पे बस सेलेक्ट करना है कि आप किस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। जैसे कि मेरे को इंग्लिश समझना है, ऑलरेडी क्लिक है। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करके लैंग्वेज, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और फिर से देखिए, यहाँ पे मेरे को एक UPI ID मिल गया, ठीक है। चाहूँ तो मैं इसको दूसरे को देके मैं यहाँ से पैसा भी अपना मंगा सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे गेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अलाउ पे क्लिक कर देना। अब आपको जो सिम है उसमें 1-2 रुपया बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। 2 रुपये के आसपास बैलेंस होना चाहिए, ताकि ये आपके सिम से वेरीफाई करेगा। देखिए यहाँ से SMS सेंड करेगा। देखिए यहाँ से कटा, ठीक है, ओके। तो हम देख सकते हैं वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ठीक है, सारा चीज़ आपका वेरीफाई होगा। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो फर्स्ट टाइम ही आपको बैलेंस थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ देर वेट करना है और उसके बाद आपको अलाउ करना है, फिर से अलाउ कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप जब भी लॉगिन करेंगे, उसके बाद जैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए 40 रुपये आपको तुरंत मिल भी जाएगा, जैसे कि अभी मिल गया। अब उसको अकाउंट ओपन करने के लिए चाहे तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, वरना आप बैंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का आएगा। अब आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पिन कोड और यहाँ पे आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको जो भी आईडी प्रूफ में देंगे यहाँ पे आपको डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सब चीज़ फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ देर वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना 4 डिजिट का एक पिन लगाना। अब यहाँ पे आपको एक 4 डिजिट का MPIN लगाना है। आपको MPIN आपको याद करके रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 4589 और फिर से यहाँ पे 4589 लगा दिया। उसके बाद मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। आप कभी जो भी लगाएंगे वो लगा दीजिएगा। और उसके बाद ये है कि यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। अब आपको लिख देगा, आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब उसके बाद आपको कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको अगर जब हो जाता है तो उसके बाद आपको एक बार बैंक पे क्लिक कीजिएगा। जैसे बैंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप तो चाहे तो ऐड भी मनी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और अगर मैं आपको जो ATM कार्ड में बताया हूँ कि आपको ATM कार्ड भी मिल जाता है, तो ATM कार्ड लेने के लिए आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड के एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जो पिन मैं सेट किया था 4589 यहाँ पे मैं डाल दिया। उसके बाद मैं देखिए अभी लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे मेरा डेबिट कार्ड दिखा दिया। अब इसका एक पिन सेट करना भी पड़ता है। तो यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सेट भी करना पड़ेगा पिन। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको उसको कहाँ यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है OTP आएगा, ऑटोमेटिक फिल भी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ देर वेट करना है। जैसे वेट करेंगे, यहाँ पे देखिए अब आपको 4 डिजिट का
आपको पिन बनाना है। अब देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि आप इसे यूज मत करें। बहुत से लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 डाल देंगे, पिन बनाएंगे। कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इसे नहीं बनाना है। और फिर से यहाँ पे पीछे बोल रहा है कि आपको 2 2 या 4 4 इसे नहीं पिन बनाना है। जैसे कि समझिए कि मैं आपको एग्जाम्पल भाषा में बताऊँ तो अपना फ़ोन नंबर ही डाल दीजिएगा। जैसे कि आपका जो भी होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2356 और फिर से मैं यहाँ पे 2356। तो आपको जो भी लगाना होगा 4 डिजिट का पिन लगा के डन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए जैसे डन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ देर वेट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल पिन सेट हो गया है, ठीक है। अब आप डेबिट कार्ड है उसका पिन आप जो बनाए रहेंगे आप यूज कर सकते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, अपना डेबिट कार्ड किसी के साथ शेयर ना करें। अगर मैं शेयर कर भी रहा हूँ ना, ठीक है, तो इसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ये टेंशन में मत रहिएगा। बात यही है कि आप लोग किसी के साथ शेयर ना करें प्लीज, ठीक है। बस मैं आपको डेमो के तौर पर दिखाया हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे तो आपका ATM कार्ड मिल ही जाता है। अब आपको यहाँ पे बैंक जाना है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो बैंक अकाउंट है वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो जो बैंक अकाउंट लेने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा। जैसे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे दिखाएगा ना वही आपका बैंक अकाउंट रहेगा। और जो आपका यहाँ पे IFSC कोड दिखाएगा ना, ठीक है, वही आपका बैंक का IFSC कोड रहेगा, ठीक है। तो ये IFSC कोड एक ही होता है, एयरटेल का बस IFSC कोड एक ही रहेगा, इंडिया में पूरा काम करता है। तो किसी का अगर मैं पैसा मंगाना होगा तो ये वाला दे दीजिएगा आपका अपना मोबाइल नंबर। और अगर मैं किसी से आपको पैसा वैसा सेंड करना होगा किसी के पास, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइएगा और यहाँ से देखिए सेंड मनी और एड मनी, यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब चाहे तो आप UPI से भी पैसा मंगा सकते हैं। इस तरह जाइएगा, यहाँ पे देखिए एक UPI मेरा बन गया है। मैं चाहूँ तो इससे पैसा मंगा सकता हूँ, ठीक है, और इससे बैंक में जोड़ सकता हूँ। इस पर जब क्लिक करूँगा तो सीधा मेरे को बैंक से जोड़ना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट पर क्लिक कर दूंगा और जो भी IFSC कोड मैं डालूंगा, ठीक है, वो सीधा मेरे बैंक से जुड़ जाएगा। तो जो भी कोई आपको ये सोचते होंगे कि मेरे एयरटेल में ना आए, सीधा किसी दूसरे बैंक में आए, ठीक है, तो इससे बैंक ऐड कर लीजिएगा। तो सीधा आपका समझिए, मैं आपको डेमो के तौर पर बता रहा हूँ। ये आपका ये जो UPI पिन दिख रहा है बहुत बेस्ट दिख रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसे एक्सिस बैंक या पंजाब नेशनल से जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो जो भी कोई इसमें पैसा भेजेगा सीधे मेरे पंजाब में ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें रहता है तो सीधे आपके आता ही रहेगा। तो आप यहाँ से अपना बैंक सेट कर लीजिएगा। ज़्यादा ऑप्शन के लिए यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन रहता है, देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन और टिकट उकट सारा चीज़ बुक कर सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ फैसिलिटी दी गई है, आप यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा दिया हूँ खुद का बैंक अकाउंट कहाँ रहता है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि बैंक पे जाना पड़ता है, हमें तो नहीं लग रहा है कि बैंक पे जाना पड़ता है। जब बैंक अकाउंट यहीं पे मिल जा रहा है तो बैंक पे कहाँ जाना पड़ता है। यहाँ पे जब बैंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपलोड पर जब KYC पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के बताएगा। अभी देखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अभी देखिए ये बता रहा है ऑलरेडी, ठीक है, अपलोड। अब यहाँ पे हमको समझ नहीं आ रहा है कि बैंक कहाँ पे जाना पड़ता है, ठीक है। कहीं जाना नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पे बस यूज कीजिए, कहीं से पैसा रिसीव कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, बस यही सब है एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो अब मैं बता दूं कि इसमें वॉलेट में बैलेंस रखिएगा, तभी आपको जो डेबिट कार्ड है वो काम करेगा। फिर से मैं बता दूं, जो आपका ये ATM कार्ड है, ठीक है, उसमें आप पैसा जो वॉलेट में है पैसा रखेंगे तभी आपका ATM कार्ड काम करेगा, जैसे कि है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वॉलेट में पैसा वैसा कैसे भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे चाहे आपको ऐड करेंगे।